नमस्कार मित्र। क्या आप किसी रोग से, किसी दर्द से, किसी परेशानी से, किसी वेदना से पीड़ित हैं? वो पीड़ा कैंसर से लेकर जुकाम तक हो सकती है, दर्द से लेकर घाव तक हो सकता है। क्या आप इसको जादुई तरीके से उपचारित करना चाहते हैं? आप जो भी उपचार कर रहे हैं वह करते रहें और साथ में यह 15 से 20 मिनट का ध्यान दिन में 3 बार करें। यह विशेष रूप से जो प्राण ऊर्जा है, जो कि विश्व में व्याप्त है, हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर भी है, उसको चार्ज करके बनाया जा रहा है। यह ऊर्जा हमारे अंदर के विकारों को हटाती है, विचारों को जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको भी हटाती है और हमारे अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ा देती है, बल्कि वो उसको सामने ले आती है। शायद आपको पता हो कि हमारे अंदर ही हमारी विचार शक्ति से, भावना शक्ति से हमको स्वस्थ करने की शक्तियाँ उपलब्ध हैं। किसी न किसी नकारात्मक विचार से, अपने या अपने रिश्तेदारों के नकारात्मक विचार से, समाज में फैले नकारात्मक विचारों के कारण हम लोग जाने अनजाने किसी न किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं। वो बीमारी हमारी नहीं होती, क्योंकि बचपन में वो बीमारी आप लेकर नहीं आए थे। धीरे धीरे जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनके कारण ये बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। अगर बीमारियों को हम धन्यवाद दें और ये भाव करें कि हे बीमारी, जो भी आप आए हो उसको आपको धन्यवाद, और मैं आपने जो सिखाना चाहते हो मैं सीख रहा हूँ। देखिए 4-5 तरह के विकार बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, है ना। इस तरह के विकार बहुत सूक्ष्म में हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर रहते हैं। अगर वो हमें ध्यान आ जाए कि हाँ ये विकार मेरा है, और हम उसको ये भाव करें कि अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसके प्रति सजग ही अगर आप हो जाते हो तो वो भाव जाने लगता है। जैसे कुछ लोगों को रिजिडिटी होती है, दूसरों के साथ सोचते हैं कि नहीं हमें इसको नहीं छोड़ना है, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, तो वो बीमारियां आपके अंदर घर करने लगती हैं। तो अगर आप तैयार हो रहे हैं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए, जो भी आपकी समस्या है, शरीर की है, शरीर में कोई कैंसर है, कोई दर्द है, कोई पुरानी बीमारी है, किडनी फेलियर है, लीवर की प्रॉब्लम है, भोजन की समस्या है, डाइजेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कोई भी समस्या हो, आप रिलैक्स हो जाएं। ये भाव करें कि मैं अपनी बीमारी को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी दिव्य प्राण शक्ति से उपचारित कर लूँगा, कर लूँगी। ये भाव रखते हुए आराम से लेट जाएं। बहुत अच्छे। या अगर आपको बैठना सुविधाजनक लग रहा है तो बैठ करके भी आप ये ध्यान कर सकते हैं। अब अपना ध्यान बाहर के विचारों से, बाहर के लोगों से हटा करके धीरे धीरे अपने शरीर पर ले आएं। सिर से पांव तक पूरे शरीर को देखें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक बार और ये भावना करें कि आपकी आंखों की पलकें बंद हो गई हैं ऊपर से। एक बार और बंद कर दें और पूरी तरह से आंखों के पीछे जो अंधेरा है उसमें ध्यान लगाएं। बहुत अच्छे। और अपने कान में पड़ने वाली आवाज़ों को थोड़ी देर सुनें। ये आवाज़ें आपके ध्यान को और गहरी अवस्था में आपके मन को और ज़्यादा शांत करती हैं। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरी आवाज़ से तीसरी आवाज़, पास की आवाज़, दूर की आवाज़, कोई भी आवाज़ हो आप बस सुनिए, लेबल मत लगाइए, बस जानते रहिए उस आवाज़ को। आवाज़ सुनते सुनते आपका ध्यान उस चैतन्य की तरफ भी जाना चाहिए जो कि हमारे शरीर का संचालन कर रहा है।
शरीर से अलग वो बोध रहता है, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए हमें लगता है कि अलग नहीं है, वास्तव में अलग ही होता है। आवाज़ें आप सुन रहे हैं, आवाज़ों को सुनने के बाद आप शरीर को भी जान ही रहे हैं। अपनी श्वास पर अपना ध्यान लेके जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास की गति को बदलना नहीं है, बस श्वास आ रही है, जा रही है। बहुत अच्छे। अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। बहुत बढ़िया। आपका हृदय पर ध्यान ले जाना और वहीं पर थोड़ी देर रहना आपके मन को शांत कर देता है। अब अपने विचारों पर अपना ध्यान लेके जाएं। आपके विचार क्या बता रहे हैं, उसको न ढकेलें न उसको स्वीकार करें, बस उसको जानें। ठीक उसी तरीके से जैसे सड़क पर आप खड़े रहते हैं और ट्रैफिक आता जाता रहता है तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, इसी प्रकार जैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, जा रही हैं, आप उनको केवल दृष्टाभाव से देखिए, बस जानिए कि ये उठा। जानते जानते आपका मन शांत होता चला जाएगा और ज़्यादा गहराई में आप चले जा रहे हैं। अब मैं 10 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करता हूँ। आप एक गिनती पर पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, आराम की अवस्था में आ जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, 5, 4, 3, 2 और 1। अब आप पूरी तरह से शांत हैं, शिथिल हैं। आपका मन कहीं नहीं है, केवल वर्तमान में है, ना भूतकाल में ना भविष्य में। पूरी तरह से आप आराम में आ गए हैं। अब अपने शरीर में जो भी कष्ट है, सिर में है, मुंह में है, छाती में है, पेट में है, गुदा में है, जांघों में है, घुटने में है, पिंडली में है, जहाँ भी है, लीवर में है, किडनी में है, उसको अनुभव करें और ये देखें कि उसकी कारण हमारे मन में कहाँ पर, उस जगह पर तो कष्ट है ही, आपके दिमाग में, आपके मन में कोई एपिसेंटर होगा उसका, उसको भी ऑब्जर्व करें। उस दर्द के स्थान को ऑब्जर्व करें। बहुत अच्छे। जो भी है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर एक रंग दें, नीले रंग का रंग दें। उसको अगर पूरे शरीर में दिख रहा है तो पूरे शरीर को नीला रंग दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छे से ये कल्पना करी है कि वो जो बीमार जगह हैं, वो जो जगह हैं जो कि कष्टपूर्ण है, वो नीले रंग में आपने रंग दिया है। ये मत सोचिए ये डॉक्टर ने बताया है ठीक नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिए। बस आपको जो भी कहा जा रहा है वो करिए। नीले रंग में रंग दिया है आपने, बहुत अच्छे। अब इसको हरे रंग में रंग दीजिए। पूरे शरीर में हरा रंग है। चारों तरफ हरा रंग है। अब चारों तरफ लाल रंग कर दीजिए शरीर में। उस अंग के ऊपर भी लाल रंग कर दीजिए। चारों तरफ लाल रंग है, कमरे में भी है, सब चीजें लाल कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब भावना कीजिए ऊपर से सफेद प्रकाश आ रहा है, सिर के ऊपर ब्रह्मांड से सफेद प्रकाश आ रहा है, जैसे झरना बहता है, बारिश होती है, इसी तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं। सफेद प्रकाश ऊपर से आ रहा है और आपके आभा मंडल में आ गया है, अब शरीर में भी आ गया है।
और पूरे शरीर से वो जो लाल रंग है वो रिप्लेस होता जा रहा है, वो बीमारी भी ख़त्म होती जा रही है, वो सेल भी रीजनरेट होते जा रहे हैं, आपका डीएनए भी स्वस्थ होता जा रहा है। जो भी ऐसी भावनाएं विचार थे जो कि इस बीमारी के लिए निमित्त थे, वो सब डिज़ोल्व होते जा रहे हैं सहजता से, आपकी मानसिक शक्ति से, रेकी की शक्ति से, प्राण ऊर्जा की शक्ति से। प्राण ऊर्जा एक बौद्धिक शक्ति है जो आपके शरीर के हर रोग को दूर कर सकती है। सिर, गर्दन, चेहरा, आँखें, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, किडनी, रीढ़ की हड्डी, लीवर, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, जंघा, कूल्हा, घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, पंजा, पूरे शरीर में वो सफ़ेद प्रकाश फैल गया है और वो बीमारी गायब हो गई है, पूरे शरीर से गायब हो गई है। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अपने आप को देखिए कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बहुत अच्छे, एंजॉय कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब पूरी तरह से अब आप स्वस्थ हो चुके हैं। सारे रोग, आपके रोग ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के भी सारे रोग दूर हो गए हैं। जिस रोग से आप पीड़ित हैं, उस रोग से जितने भी लोग संसार में हैं, सबके रोग वो वाले दूर हो गए हैं। बहुत अच्छे। एक बार और उस सफ़ेद प्रकाश का आमंत्रण कीजिए, उसको निमंत्रण दीजिए कि आओ और मेरे शरीर से इस रोग को दूर करो। बहुत अच्छे, बहुत तेज़ी से आ रहा है और शरीर में होता हुआ शरीर को स्वस्थ कर रहा है, डीएनए को ठीक कर रहा है, एक एक हड्डी को, मांसपेशी को, कोशिका को, सबको स्वस्थ कर रहा है ये प्रकाश। बहुत अच्छे। और पैरों से होते हुए ये प्रकाश धरती में जा रहा है और जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन हैं उनको निकलते हुए देखिए, धरती में जाते हुए देखिए। धरती उसको पुनः संतुलित बना देती है, संतुलित ऊर्जा कर देती है। जो भी घनत्व है ऊर्जा का आपके शरीर में किसी भी अंग में, उसको रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। चाहे आपकी छाती में हो, चाहे पेट में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे चेहरे में हो, कहीं पर भी हो वो अंग, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास से कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हे दिव्य प्राण ऊर्जा, आप मेरे शरीर को देखिए। ये देखिए मेरे शरीर में क्या क्या समस्याएं मैंने अज्ञान में इकट्ठी कर ली हैं। आप कृपया करके इनको दूर करिए। आइए और इन सब से मुझे मुक्ति दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है आपके ऊपर। आप अपनी प्रेम से, करुणा से मेरे शरीर के हर समस्या को दूर करिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पहने दीजिए सफ़ेद प्राण ऊर्जा को, प्रकाश को पूरे शरीर में और अनुभव कीजिए आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप मन की आंखों में देखिए कि अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्राण ऊर्जा फॉर टोटल हेल्थ, टोटल पॉजिटिविटी। अपने स्वसंवाद को भी सकारात्मक रखिए कि मैं रेकी की कृपा से, प्राण ऊर्जा की कृपा से, दिव्य प्राण ऊर्जा की कृपा से हर श्वास के साथ स्वस्थ होता जा रहा हूँ, स्वस्थ होती जा रही हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इस भावना को निरंतरता से अपने अंदर बैठने दीजिए। स्वास्थ्य की कीमियागिरी क्या है, साइंस क्या है स्वस्थ होने की, ये भावना, ये ध्यान जब आप बार बार करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि बीमारी के संदेश बैठे हुए हैं, वो डिसॉल्व होते हैं और उनकी जगह ये स्वास्थ्यकारी विचार स्थापित होते हैं।
ये क्रिया जो है बहुत ही शक्तिशाली है। इसको आप हर दिन में 3 बार करें। जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं वो चलने दें। धीरे धीरे डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि आप रोग मुक्त हो चुके हैं। इसको कम से कम 21 दिन, और अगर रोग ज़्यादा है तो कम से कम 60 दिन इसको अवश्य करें, कंटिन्यू करें। और इसका लाभ जब आप प्राप्त हो जाए तो इसको अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे कि अगर उनमें से किसी को यह कष्ट हो तो वो उनका भी दूर हो। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ लेने दें, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा से चार्ज है और निश्चित रूप से आपको यह रोग मुक्त करने ही वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना और अपनी रोग मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया है। मैं महेश चंद्र सेठ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, स्पिरिचुअल कोच हूँ। अगर आप कुछ और हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब आप धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अनुभव करें कि क्या लाभ मिला है, उसको आप आँख खोलने के बाद नोट करके रखेंगे। मैं अब 1 से 3 तक गिनती गिनने जा रहा हूँ। 3 की गिनती पर आप आँख खोलेंगे और जब आप आँख खोलेंगे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। आप ये भावना कीजिए, मेरे शरीर का हर रोग, हर समस्या दूर हो गई है, दूर हो गई है, दूर हो गई है। ईश्वर की कृपा से ऐसा ही है। 1 2 3। अब आप आँख खोल सकते हैं। आँख खोल करके धन्यवाद दें ईश्वर को और अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। धन्यवाद, धन्यवाद।